तस्वीरों पर उस बड़ी खबर पर लगातार हम लोग बने हुए हैं जहां रूस की पर्व यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा हमला हुआ है। यूनिवर्सिटी में कुछ अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। हमलावरों की फायरिंग के बाद छात्र जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद गए। आरटी न्यूज के हवाले से खबर यह कि अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हुए हैं। खबर यह भी बताई जा रही है कि हमलावर को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, हमलावर को भी मार दिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के हवाले से इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सुबह लगभग 11 बजे के आसपास से स्पॉट किया गया था कि कोई अनजान व्यक्ति, ये रशियन न्यूज एजेंसी के वेबसाइट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 11 बजे के आसपास एक अपरिचित व्यक्ति को यूनिवर्सिटी प्रांगण में घुसते हुए देखा गया था। उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो लापरवाही बरती गई। उसके ठीक बाद इस घटनाक्रम को वहां देखा गया जहां यूनिवर्सिटी के प्रांगण की एक बिल्डिंग में इस अज्ञात हमलावर ने अचानक फायरिंग करनी शुरू कर दी। जैसे ही फायरिंग होनी शुरू हुई, लोग सख्ते में आ गए। लोग वहां मौजूद लोगों ने खुद को वहीं कमरों के अंदर खुद को कैद कर लिया। जो लोग कैद कर पाए, जो लोग खुद को वहां बंद नहीं कर पाए, उन लोगों ने यूनिवर्सिटी के प्रांगण की इस पहली मंजिल से नीचे छलांग लगाना शुरू कर दिया, नीचे कूदना शुरू कर दिया। नीचे कूदते हुए हालांकि भी कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी मिल रही है न्यूज एजेंसी के मुताबिक, आरटी न्यूज के मुताबिक, उसमें 5 लोगों की जान गई है, 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारी सहयोगी नैना यादव लगातार हमारे साथ बनी हुई न्यूज रूम से। नैना, जरा तस्वीरें भी आप फिर दिखाएं, दर्शकों को बताएं कि क्या क्या हुआ वहां पर। बिल्कुल, जिस तरह से हम इंटरनेशनल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं आनंद, आरटी न्यूज के हवाले से एक और अहम बात सामने आई है। जो अटैकर है वो इसी पर्म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, 18 साल का अटैकर, जिसका नाम जो सामने आया तिमूर बेकमेंसुरोव इसका नाम है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि इस अटैक को अंजाम देने से पहले तिमूर ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली और उसने उसमें यह भी लिखा कि उसने एक गलती की थी 4 साल पहले इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर। कुछ इस तरह के पोस्ट के साथ में उसने इस अटैक को अंजाम दिया है। उसका नाम तिमूर बेकमेंसुरोव सामने आ रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया, खासतौर से अगर रशियन मीडिया की बात करें तो उसमें इस आरोपी का नाम भी सामने आ चुका है। ये देखिए, शख्स ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुए है, हाथों में हथियार है, सर में हेलमेट लगाए हुए है। और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह भी है अनंत, कि बहुत बेतरतीब तरीके से, बेहद ही आसानी से वो प्रीमाइसेस में एंटर भी कर लेता है और उससे पता है कि किस जगह से उसको कहां पर पहुंचना है जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की संख्या रहेगी। उसे बाकायदा एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और शायद यही वजह है कि वो बाकायदा उस प्रीमाइसेस में एंटर करता है। हालांकि इस बात की भनक जब हथियार लेते हुए दिखाई दी तो जो प्रबंधन था, यूनिवर्सिटी प्रबंधन, उन्होंने स्टूडेंट्स को अलर्ट किया, ये भी कहा कि जैसा हो सके वो खुद को या तो कैद कर ले या तो अगर पॉसिबल हो तो वो वहां से निकल जाए सुरक्षित। लेकिन कुछ लोग तो अपने आप को वहां से सुरक्षित निकालने में सफल रहे भी, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो अभी भी उस यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। और यही वजह है अनंत कि जिस तरह से तिमूर ने अटैक किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की, उस फायरिंग में कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। देखिए लोग किस तरह से छलांग लगा रहे हैं और बस खुद को सुरक्षित निकालना चाहते हैं। उस आरोपी का नाम तिमूर बताया जा रहा है, जो कि इसी पर्म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा है। आनंद, बिल्कुल है ना, वापस लौटेंगे आपके पास। ये तस्वीरें आप एक दफा फिर दिखाएगा, दर्शकों को फिर बताएगा कि आखिरकार इस पर्म यूनिवर्सिटी में हुआ क्या, पूरा घटनाक्रम क्या रहा। नैना आपको लगातार जानकारी दे रही कि हमलावर का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है। और मेरी सहयोगी नैना ने अभी भी जानकारी दी इस मामले को लेकर कि ये स्टूडेंट इसी यूनिवर्सिटी का है, इसी यूनिवर्सिटी का, पर्म यूनिवर्सिटी का ये छात्र है हमलावर, जिसने कि यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलीबारियां की हैं। एक दफा फिर वो तस्वीरें दिखाते हैं आपको। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कैसे एक एक करके लोग भययुक्त होकर के, डर के मारे पहली मंजिल से छलांग लगाने को मजबूर हो गए। खिड़कियों के शीशे को हटाकर के लोग वहां से एक एक करके, एक के पीछे एक छलांग लगा रहे हैं। नीचे जमीन पर लोग कूद रहे हैं और वहां से फिर दौड़ जा रहे हैं खुद की जान बचाने के लिए। और देखिए, ये शूटर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो अभी तक यूनिवर्सिटी के प्रांगण में शूटर घूमता हुआ दिख रहा था, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे थे। ये अब उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काले लिबास में ये शूटर वहां पहुंचा, हाथ में हथियार लेकर के, 2 बंदूकें हाथ में, और उसके बाद वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग इस शूटर ने शुरू कर दी। इसमें कि 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस फायरिंग के पीछे की वजह क्या है
ये कोई स्पष्ट नहीं हो पाया। वापस एक दफा फिर रुख करेंगे अपनी सहयोगी नैना का। बिल्कुल अनंत, ये तस्वीर देखिए, यही वो आरोपी है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ। इस आरोपी का नाम है तिमूर, जो कि इसी पम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा है। देखिए जिस तरह से ये खुद को एंटर करता है, उसके शरीर पर गोलियां, जो बुलेट बेल्ट है वो आपको साफ तौर से नजर आ रहा है। हाथ में बंदूक है, यानी कि ऐसा नजर आता है कि ये कोई शातिर अपराधी हो, अटैकर हो। सर पे हेलमेट लगाए हुए है, फेस पर वो मास्क पहने हुए है, और उसका जो जेस्चर है वो साफ तौर से दर्शाता है कि उसके सर पर सिर्फ और सिर्फ सनक सवार थी। सनक ऐसी कि जो उसके सामने आएगा बस ताबड़तोड़ गोलियों से उसे भून देगा। और यही तस्वीर आप देखिए, ये किस तरह से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी प्राथमिक तौर पे बताया जा रहा है कि इसको न्यूट्रलाइज तो कर लिया गया, लेकिन ये सोचने वाली बात है और मुझे लगता है जांच का विषय है कि आखिर क्या इस अटैक में सिर्फ तिमूर ही था या फिर उसको इसकी साजिश रचने वाले कोई और भी थे। क्योंकि अनंत, हमें ये समझना होगा कि इस तिमूर नाम के इस आरोपी ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। 8 से 10 लोगों की जान जाने की पुष्टि अभी तक रशियन मीडिया की तरफ से किया जा चुका है। आरटी न्यूज, रशियन न्यूज के अगर हवाले से बात करें तो अभी तक 8 से 10 लोगों की जान जाने की पुष्टि की जा चुकी है और कई लोगों के अभी भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। देखिए ये आरोपी किस तरह से एंटर करता है प्रेमाइसेस में, हाथ में बंदूक है और शरीर पे उसके बुलेट बेल्ट है, चेहरे पर उसके मास्क और हेलमेट है, यानी कि उसे बहुत अच्छे से पता है, वो ये भी बहुत अच्छे से जानता है किस गेट से एंटर करना था, किस जगह पर जाना था। चूंकि आज मंडे है और ये सोचिए कि इस दौरान वहां पे स्टूडेंट्स की जो संख्या है काफी ज्यादा थी और ऐसे ही समय को उसने 11 से 12 बजे का वो समय तय किया जिस समय सबसे ज्यादा मौजूदगी स्टूडेंट्स और फैकल्टीज की यहाँ पर पाई जाती, उस समय पर उसने अटैक किया। और देखिए अटैक का अलर्ट भी जारी किया गया था क्योंकि प्रबंधन को शायद इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी प्रबंधन को मिली थी और अलर्ट जारी किया गया था। और देखिए ये व्यक्ति किस तरह से अंदर लगातार आ रहा है और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अनंत, सिर्फ सनक सवार थी, जो सामने आया उसको गोलियों से भून दिया है इस आरोपी ने। बिल्कुल है ना, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। एक एक करके वो घटनाक्रम फिर दर्शकों को बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या। सुबह 11 बजे के आसपास की बात बताई जा रही है। एक रशियन न्यूज एजेंसी की तरफ से, TASS की तरफ से कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनको जानकारी दी कि सुबह लगभग 11 बजे एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन, एक अपरिचित व्यक्ति, उसको इसलिए कहा गया क्योंकि वो मुंह पर कुछ कपड़ा लपेटे हुए था, वो यूनिवर्सिटी के अंदर घुसता है और उसके बाद फायरिंग शुरू की जाती है। ये जो ताज़ा तस्वीर उस हमलावर की आई है, देखिए ये उसकी यूनिवर्सिटी के प्रांगण में घुसते हुए की तस्वीरें हैं और वो ताज़ा तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जो कि क्लोजअप तस्वीर है उस हमलावर की। वो तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि आखिरकार उसकी मंशा क्या थी। आप उसके शरीर पर देखेंगे तो जो गोलियों की बेल्ट होती है, इसमें गोलियों को रखा जाता है, वो 4 से 5 बेल्ट उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में बंधी हुई हैं ताकि उसको गोली निकालने में आसानी रहे। हाथ में बंदूक है ताकि रिफिल करने में उसको आसानी रहे, रीलोड करने में आसानी रहे। आप अंदाजा लगाइए, कम से कम 100 से 150 गोलियां लेकर के ये हमलावर घुसा था यूनिवर्सिटी प्रांगण के अंदर। अगर इसको सही समय पर न्यूट्रलाइज ना किया जाता तो अंदर जान माल का नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। हालांकि अभी भी नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 5 लोगों की जान जा चुकी है इस हमले में, लेकिन इस हमले के पीछे की वजह क्या थी यह अभी तक स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाई है। जैसे ही यूनिवर्सिटी प्रांगण के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर यह हमलावर घुसा, अंदर घुसते ही उस हमलावर ने ओपन फायरिंग शुरू कर दी। लोगों ने जब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी तो लोगों ने वहां अपने दरवाजों को बंद किया। आसपास जिसको जहां जगह मिली उसने खुद को वहां छिपाया अपनी जान बचाने के लिए, और जो लोग समय पर खुद को छिपा नहीं पाए, अपनी जान बचाने के लिए घबरा कर उन्होंने पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी अपनी जान बचाने के लिए। दोनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर पहले आप देखिए कि जिस वक्त ये फायरिंग करता हुआ ये युवक, ये हमलावर आगे बढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था फायरिंग करते हुए। पहली तस्वीर उसकी, और ये तस्वीर फिर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त